अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि मुज़ाकरात शुरू होने में चंद घंटे बाकी हैं। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल कि क्या ईरानी वफ्द पाकिस्तान पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, आ रहा या नहीं आ रहा, क्योंकि मीडिया के अंदर बहुत सारी चैमगोयां हो रही हैं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ अमरीकी वफ्द जो कि पाकिस्तान पहुंच चुका है, इसकी तस्दीक डोनाल्ड ट्रंप ने खुद की है कल के बयान में। लेकिन अभी तक जो पाकिस्तान की इस्लामाबाद के अंदर सूरत हाल है, नजर नहीं आ रहा कि अमरीकी वफ्द जेडी वेंस पाकिस्तान आ चुके हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने कल बयान दिया था उसके मुताबिक उन्होंने बताया था कि जेडी वेंस को रवाना होने में चंद घंटे बाकी हैं, वो चंद घंटों में पाकिस्तान इस्लामाबाद के शहर पहुंच जाएंगे। लेकिन जो ईरानी वफ्द है उसकी अभी तक समझ नहीं आ रही, उसका अभी तक कोई नहीं पता कि वो पाकिस्तान आए हैं या नहीं आए, आ भी रहे हैं कि नहीं आ रहे। इसकी तमाम तर तफसीलात मैं आपके सामने रखूंगा, जो कि नतीजा आपने ही निकालना है कि क्या अगले चंद घंटों में ये मुज़ाकरात तय हो जाएंगे या ये मुज़ाकरात नहीं होंगे। अगर ये मुज़ाकरात नहीं होंगे तो इसका नतीजा क्या खतरनाक निकलने वाला है वो भी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। लेकिन इससे पहले इस्लामाबाद के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट खबरें सामने आ रही हैं कि रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया। वहां तकरीबन 11,000 पुलिस को तैनात कर दिया गया और कुछ फौजी एहलकार भी हैं जो वहां सिक्योरिटी के तौर पर मुख्तलिफ एरियाज को संभाल रहे हैं। वहां जो रेड जोन का इलाका है खास तौर पर उसको कहा गया कि यहाँ की अदालतें बंद रहेंगी, वहां के स्कूल कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज तमाम तर बंद रहेंगे और आज कल के दिन तक यानी कि मंगल और बुध के दिन ये जो एक दो दिन है ये वर्क फॉर होम यानी कि घर में बैठकर काम करना होगा। जितने भी सरकारी ऑफिसर हैं, जितने भी बच्चे हैं, वहां का जो एग्जामिनेशन हॉल थे उनको भी बंद कर दिया गया और जो पेपर्स वगैरह होने के उनकी जो डेट्स थी उनको भी एक दो दिन आगे कर दिया गया। तो इस्लामाबाद की ये सूरत हाल है, वहां तमाम तर जो ट्रांसपोर्ट है वो भी बंद है। बहुत ही बुरी सूरत हाल है क्योंकि वहां की जितनी भी आवाम है उनका यही कहना है कि ये जो मुज़ाकरात हैं पाकिस्तान करवा रहा है ईरान और अमेरिका के दरमियान है, ईरान और अमेरिका के दरमियान जंग है, तो इनके दरमियान ये कशीदगी होनी चाहिए थी। लेकिन इस्लामाबाद को पिछले 10 दिनों से लेकर आज तक बंद किया हुआ है। यहाँ जितनी भी सरगर्मियां हैं वो मुतासिर हो रही हैं, कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। लेकिन इस वक्त इस्लामाबाद को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया गया है। अब आते हैं अमेरिका और ईरान के इस मुज़ाकरात की जानिब। डोनाल्ड ट्रंप ने कल न्यूयॉर्क पोस्ट को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि जो मेरा वफ्द है जेडी वेंस उसको पहुंचने में चंद घंटे लगेंगे, यानी कि चंद घंटों बाद वो पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। सबसे पहले मैं आपके सामने उनका वो बयान रख देता हूं जो उन्होंने दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए अमेरिकी वफ्द चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएगा। आगे वो कहते हैं कि मुज़ाकरात जारी रहने चाहिए और अब लगता है कि कोई फरीक खेल नहीं रहा, यानी सब संजीदा है। ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ये संजीदा मामला है, इसके अंदर कोई खेल नहीं रहा, बल्कि ये संजीदगी के साथ आगे बढ़ रहा है और ये मुज़ाकरात तय हो जाएंगे। ट्रंप ने मजीद कहा कि इस वफ्त के अंदर जेडी वेंस, विटकॉफ और खसूसी मुशीर शामिल हैं जो कि इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुके हैं और चंद घंटों में पाकिस्तान पहुंच जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि अगर कोई अहम पेशरफ्त होती है तो वो खुद भी ईरानी क़यादत से मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। ये वो अहम बात है जिस पर हम आगे चल के थोड़ा तबसरा करेंगे। ट्रंप ने कहा कि इन मुज़ाकरात की सबसे अहम शर्त यह है कि ईरान जौहरी हथियार बनाने का मंसूबा मुकम्मल तौर पर खत्म करेगा, जो कि ईरान कभी नहीं मानता। आगे वो कहते हैं कि ईरान को अपने जौहरी हथियारों से दस्तबरदार होना होगा और अगर ऐसा हो जाए तो ईरान एक बेहतर मुल्क बन सकता है। यानी कि ये उन्होंने एक धमकी दी है वाज़े तौर पर ईरान को। तो वो बात जो कि मैं यहाँ करना चाहता हूँ, डोनाल्ड ट्रंप की एक अहम बात जो यहाँ सामने आई है जिसको पकड़ना जरूरी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कल दावा किया कि चंद घंटों में जो अमेरिकी वफ्द है वो पाकिस्तान पहुंच जाएगा। लेकिन इसके फौरन बाद जो अमेरिकी मीडिया है उन्होंने तस्दीक की है और डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान की तरदीद की है कि अभी तक जो जेडी वेंस का वफ्द है, जो अमेरिकी वफ्द है, वो अमेरिका के अंदर मौजूद है, वो पाकिस्तान के लिए रवाना नहीं हुआ, उसका जहाज तैयार नहीं हुआ। अब वो अमेरिकी सरजमीन के अंदर मौजूद हैं, उसके ऊपर मौजूद हैं। लेकिन जो डोनाल्ड ट्रंप का ये बयान है उसकी तरदीद की जाती है, वो मुकम्मल तौर पर झूठ पर मबनी है। ये वो अहम बात है जिस पर तबसरा करना जरूरी है। यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि चाहे अमेरिका हो चाहे ईरान हो, दोनों को फेस सेविंग चाहिए। दोनों अपनी अपनी आवाम को खुश करने के लिए या अपनी अपनी
عوام کو یہ بتانے کے لیے کہ ہم جنگ جیت گئے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے اپنے بیان دیے ہیں، اپنی اپنی طور پر انہوں نے باتیں کی ہیں۔ امریکی صدر کا یہ بیان جو انہوں نے کہا کہ جو امریکی وفد ہے پاکستان کے لیے روانہ ہو چکا ہے اور چند گھنٹوں میں پہنچ چکا ہے، یہ اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہر حال میں یہ مذاکرات کرنا چاہتا ہے، لیکن ایران کی طرف سے کوئی لچک نظر نہیں آ رہی۔ ایران نہیں چاہتا کہ یہ مذاکرات ہوں، وہ یہ تو چاہتا ہے کہ یہ مذاکرات ہوں، لیکن وہ یہ نہیں چاہتا یہ مذاکرات اس طور کے مطابق ہوں، اس ذریعے ہوں یا اس حال میں ہوں جس حال میں امریکہ چاہتا ہے، یعنی کہ ڈونلڈ ٹرمپ چاہتا ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی سامنے آتی ہے جو کہ کل کے روز مکمل طور پر ڈسکس ہوتی رہی، سوشل میڈیا پر بھی، میڈیا پر بھی، انٹرنیشنل میڈیا پر بھی یہ بات ڈسکس ہوتی رہی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور انہوں نے بتایا، یعنی کہ فیلڈ مارشل نے انہیں بتایا کہ ایران اس وقت تک ان مذاکرات میں شرکت نہیں کرے گا جب تک آپ یہ جو بلاکیڈ لگائی ہوئی ہے ابنائے ہرمز میں اس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر دیتے۔ تو اس کی جو تصدیق ہے وہ ایک امریکی صحافی ہیں جو کہ پاکستان اسلام آباد کے اندر موجود ہیں، جن کا نام جولیا منچسٹر ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میری ڈونلڈ ٹرمپ سے ٹیلی فونک بات ہوئی، ٹیلی فونک رابطہ ہوا، میں نے پوچھنا چاہا کہ کیا فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کا آپ کے ساتھ ٹیلی فونک رابطہ ہوا اور اس کے اندر کیا یہ بلاکیڈ کے ذریعے بات ہوئی، کیا اس پر بات ہوئی؟ اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو مجھے بات بتائی، انہوں نے کہا کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کے ساتھ اس بلاکیڈ کے حوالے سے میری کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو یہ وہ چم گویاں تھی جو کہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں کہی جا رہی تھی، سنائی جا رہی تھی کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی بات ہوئی، یہ ہو گیا وہ ہو گیا، تو ایسی کوئی بات نہیں۔ لیکن یہ بات ضرور ہے کہ جو امریکی ڈونلڈ ٹرمپ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ مذاکرات ہو جائیں، کسی نہ کسی بات کے تھرو، کسی نہ کسی ذریعے یہ مذاکرات ہو جائیں، ان میں کسی قسم کی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے۔ اس بات کی تصدیق ڈونلڈ ٹرمپ کے اس بیان سے ہوتی ہے جو انہوں نے آج کے دن صبح دیا تھا۔ انہوں نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ اس جنگ کو جیت رہا ہے، بہت بڑے مارجن سے حالات بہت اچھے جا رہے ہیں، ہماری فوج حیرت انگیز رہی ہے، یعنی کہ وہ یہ کہانیاں سنا رہے اپنی عوام کو کہ یہ جنگ ہم جیت چکے ہیں، چاہے مذاکرات ہوں چاہے مذاکرات نہ ہوں، لیکن جنگ تو ہم جیت چکے ہیں۔ آگے ٹرمپ نے لکھا کہ دشمن الجھن میں ہے کیونکہ انہیں میڈیا رپورٹس ملتی ہیں اور پھر بھی انہیں احساس ہوتا ہے کہ ان کے بحریہ کا مکمل صفا ہو چکا ہے، یعنی کہ ختم ہو چکا ہے، ان کی فضائیہ تاریخ کے رن وے پر چلی گئی ہے، ان کے پاس کوئی اینٹی میزائل یا اینٹی ہوائی جہاز کی صلاحیت نہیں ہے، ان کے سابق رہنماؤں میں سے زیادہ تر ختم ہو چکے ہیں۔ ٹرمپ نے آگے کہا کہ وہ ایک دن میں $500 ملین کھو رہے ہیں، یعنی کہ ایران کی بات کر رہا ہے کہ اس بلاکیڈ کے لگنے سے، یہ جو ابنائے ہرمز ہے اس کو بند کرنے سے جو ایران کا ڈیلی کا نقصان ہو رہا ہے وہ $500 ملین کا نقصان ایک دن میں ہو رہا ہے۔ امریکی مخالف جھوٹا نیوز میڈیا ان پر جیتنے کے لیے حوصلہ افزائی کر رہا ہے۔ یہ اب میڈیا کو کہہ رہے ہیں، میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میڈیا کو ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جھوٹا میڈیا ہے جو کہ کہتا ہے کہ ایران جیت چکا ہے اور ایران اس بات پر خوش ہے، یعنی کہ میڈیا کے اوپر چلا رہے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہونے والا کیونکہ میں انچارج ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کا بھی میں انچارج ہوں۔ مزید انہوں نے کہا کہ یہ جو مذاکرات ہونے والے ہیں یہ جے سی پی او سے کہیں بہتر ہیں، جو کہ بارک اوباما آئی تھنک انہوں نے یہ مذاکرات ایران کے ساتھ کروائے تھے۔ ہم جو معاہدہ ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ جوہری معاہدہ ہوگا، ایران کا جوہری ہتھیار تک پہنچنا ہمارے زیر غور نئے معاہدے کے ساتھ نہ ہوگا اور نہ ہی ہو سکتا ہے۔ ہم جو معاہدہ ایران کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں وہ اس سے کہیں بہتر ہوگا، وہ ہمارے ملک کی سلامتی کے حوالے سے کیے گئے بدترین معاہدوں میں سے ایک تھا، یہ دراصل جوہری ہتھیار تک پہنچنے کا یقینی راستہ تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم جو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں یہ معاہدہ جو اوباما نے کرایا تھا اس سے کہیں بہتر ہوگا، اور اس معاہدے کے اندر ایران یہ خوش نہ ہو کہ ہم انہیں یہ چھوٹ دیں گے کہ آپ یورینیم جو ہے نا رکھ لیں یا اس کی افسردگی ہم قابل برداشت کریں گے، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ جو ایرانی موقف ہیں، جو ایران نے جواب دیا، ایران نے موقف پیش کیا، وہ بہت اہمیت کا حامل ہے، آپ نے اس کو غور سے سننا ہے۔ ایران کے پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالیباف نے کہا کہ تہران امریکہ کے ساتھ مذاکرات جاری رکھے ہوئے ہیں اور بڑھتی ہوئی کشیدگی کے پیش نظر ہر ممکن قدم کے لیے تیار ہیں۔ کالیباف نے ٹیلی ویژن پر نشر ہونے والے بیان میں کہا کہ ایران کو اپنے مخالفین پر اعتماد نہیں ہے
और किसी भी वक्त सूरत हाल मजीद बिगड़ सकती है। हम दुश्मन पर भरोसा नहीं करते, जंग किसी भी लम्हे शिद्दत इख्तियार कर सकती है, यानी कि वो तैयार बैठे हैं। कालिबाफ ने मजीद कहा कि मौजूदा हालात में मुज़ाकरात अहम है, लेकिन कौमी सलामती को यकीनी बनाने के लिए जरूरी इकदाम करना भी नागुज़ेर है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पायदार मुज़ाकरात के लिए वादों की पासदारी पहली बुनियाद है। अमरीका पर तारीखी अदम एतमाद मुज़ाकरात की राह में बड़ी रुकावट है। ये वो अहम बात है जो कि मैंने स्टार्ट में कही कि इस पर तफसीली बात करेंगे। सबसे पहले आप देखें डोनाल्ड ट्रंप के बयान, जो कि उसके अंदर ये बात ज़ाहिर की गई है कि ये मुज़ाकरात हर हाल में होंगे। दूसरे ये बयान जो ईरान ने दिए हैं, ईरान के मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और जो सदर मसूद पज़ेश्कियान कह रहे हैं, ये भी वही बात कह रहे हैं जो अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, यानी कि ये मुज़ाकरात हर हाल में होने चाहिए। इनका जो मौक़िफ़ है, ईरान का जो मौक़िफ़ है वो वही है जो ट्रंप का है। ईरान कहता है कि ये अगर जंग बंदी नहीं होगी तो आने वाले दिनों में बहुत ही एक शदीद जंग छिड़ सकती है, जो कि मुस्तकबिल के लिए खतरनाक होगी, जो हमारे बच्चे हैं उनके लिए खतरनाक होगी, क्योंकि जो न्यू जनरेशन आ रही है वो जंग नहीं चाहती और ना जंग होनी चाहिए। तो ये वो अहम पॉइंट्स हैं जिन पर ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि आने वाले चंद घंटों में हो सकता है ईरानी वफ्द भी पाकिस्तान पहुंच जाए, जो कि अमेरिकी वफ्द भी अभी तक पाकिस्तान नहीं पहुंचा। यहाँ ईरानी वफ्द भी यही चाहता था कि जो इस मुआहदे के अंदर शिरकत करें वो वही वफ्द करे जो पहले आया था, यानी कि उनका यही तसव्वुर है या यही वो ख्याल रखते हैं कि इस इजलास के अंदर, इस मुज़ाकरात के अंदर जो जेडी वेंस साहब हैं वो लाजमी हैं, और अमेरिका ने इसकी तस्दीक भी कर दी कि जेडी वेंस ही आएंगे। तो ईरान की तरफ से भी ये खदशा ज़ाहिर किया जा रहा है कि चंद घंटों में पाकिस्तान के अंदर ईरान भी पहुंच जाएगा, लेकिन इस पर किसी किस्म की कोई राय पेश नहीं की जा सकती कि आने वाले चंद घंटों में क्या होने वाला है। यहाँ बहुत सारे लोग ये भी सवाल करते हैं कि आखिरकार इन दोनों के दरमियान जो फड्डा है वो है किस किस्म का, आखिर ये दोनों मान क्यों नहीं रहे। इन दोनों के दरमियान दो अहम फड्डे हैं जो कि ना अमेरिका मानना चाह रहा है और जो ना ईरान मानना चाह रहा है। सबसे बड़ा फड्डा जो कि अमेरिका ने किया हुआ है वो है अबनाए होर्मुज, जो ब्लॉकेड लगाया हुआ है। ईरान चाहता है कि उसको खत्म हो करें और हम इन मुज़ाकरात में शामिल होंगे। अगर अमेरिका इनको खत्म नहीं करेगा तो हम इस मुज़ाकरात में शामिल नहीं होंगे। लेकिन जो अमेरिका फड्डा लगाए बैठा है, एक तो वो ये चाहता है कि जब तक मुज़ाकरात नहीं होते मैं इस ब्लॉकेड को खत्म नहीं करूंगा। दूसरी बात, वो कहता है कि जो यूरेनियम की अफसुर्दगी है वो हर हाल में ईरान के पास नहीं होगी, लेकिन ईरान इस पर रजामंदी इख्तियार कर चुका है। ईरान कहता है कि हाँ, मुकम्मल तौर पर तो मैं इससे सरेंडर नहीं करूंगा, लेकिन कुछ परसेंट पर हम रजामंदी इख्तियार कर लेंगे, ऐसा हो सकता है। तो ये वो दो तीन अहम फड्डे हैं जो कि इन दोनों फरीकों के दरमियान पड़े हुए हैं, इनको अभी तक हल नहीं किया गया। पाकिस्तान में तमाम इंडिकेशंस ये बताती हैं कि अगले चंद घंटों में, 22 घंटों में, 20 घंटों में, 15 घंटों में बहुत बड़ा कुछ होने वाला है। यहाँ ये भी तसव्वुर किया जा रहा है कि ईरानी वफ्द जरूर आएगा। अगर ईरानी वफ्द नहीं आता तो पाकिस्तान के अंदर ये जो सूरत हाल बनाई जा रही है, पाकिस्तान के अंदर इतना प्रोटोकॉल बनाया जा रहा है, ये कभी नहीं होता। तो अगले चंद घंटे बहुत ही अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि नहीं पता कि पलड़ा किस तरफ भारी होता है, किस तरफ हल्का होता है। खुदा ना खास्ता अगर ये मुज़ाकरात नहीं होते, ये जंग बंदी नहीं होती, दोनों फरीक एक दूसरे से खुश होकर यहाँ से नहीं उठते, तो बहुत बड़ा कुछ होगा। तो अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं एक न्यू व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।